हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रेडिट यादव और आप पढ़ रहे हैं आरडीआर कोचिंग एकेडमी से। और मेरा आप लोग को पहली वीडियो में कल से मतलब कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें आपको हमने बताया था कूलाम का नियम क्या होता है। और आज हम उसी की आगे से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स क्लास, ध्यान रखना क्लास 12 की हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और इसमें जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कूलाम का नियम क्या होता है। मतलब कूलाम के नियम में ये बताया गया था कि जो F होता है, F बराबर होता है K या कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको हमने पढ़ा था, ये कूलाम का नियम होता है। कहने का मतलब ये कि जो दोनों कूलाम आवेश हैं, जैसे Q1 और Q2 जो दो आवेश हैं, दोनों पर जो बल लग रहा है, जैसे अगर एक और एक दो यहाँ पर कूलाम रख दिए जाए, दो आवेश रख दिए जाए Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R रख दी जाए, तो जो दोनों आवेशों का परिमाण है उसका जो गुणनफल होगा इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगा, समानुपाती होगा, या फिर उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा वह बल। तो ये जो नियम आया था ये कूलाम का नियम आया था। और एक हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उस दिन हमने सिर्फ दो रीडिंग ही पढ़ा था, जो एक ये हो गया कूलाम का नियम और दूसरा था E बराबर F/Q0। मतलब अगर एकांक आवेश पर बल लगाया जाता है तो जो वो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये वैद्युत क्षेत्र, ये बल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब होती है? जब Q0 जो होता है वो एकांक हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को हम उस दिन समझे थे और आज फिर से समझ लो कि जो F होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के बराबर होता है और दूसरा जो E होता है वो F/Q0 होता है। ये दोनों हम उस दिन पढ़ाए थे और आज उसके आगे हम करते हैं। आज ये बताते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, हेडिंग डालोगे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आज आपको पढ़ना है कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि जो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र है वहां पर उसकी इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, इसी के कारण हमको निकालना है मतलब इस बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसको हम आगे करते हैं। सबसे पहले मानते हैं हम ऐसे लिखेंगे इसको कि माना एक आवेश है। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक आवेश। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम A रख देते हैं और जिस पर कितना आवेश है? Q आवेश है। एक पॉइंट A है जिस पर Q आवेश है और यहाँ से R दूरी पर A बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है। फिर से ध्यान से समझना, मान लो एक आवेश है Q जो बिंदु A पर रखा हुआ है और A से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम बिंदु P पर एक कोई आवेश मान लेते हैं जिसका नाम Q0 है और जो ये Q0 आवेश है ये एक काल्पनिक आवेश है और ये धनात्मक माना गया है। तो जो Q0 आवेश होता है ये एक काल्पनिक चार्ज होता है जो धनात्मक माना जाता है। सिर्फ इसकी कल्पना करते हैं और ये मतलब Q से R दूरी पर स्थित होता है। अब इस पर हमको निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस पर क्या निकालना है? Q और Q0 ये Q के कारण बिंदु P पर या Q0 पर या P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है या E फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले मानते हैं इन दोनों का नियम का प्रयोग करेंगे, एक कूलाम के नियम का और दूसरे इस नियम का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो F/Q0 के बराबर होती है। मतलब एकांक आवेश पर जो बल लगता है वो बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इसमें लिखना क्या है। लिखना इतना ही है कि माना एक आवेश Q है जिसका जो बिंदु A पर स्थित है, बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है और B बिंदु पर एक काल्पनिक आवेश मानते हैं जिसका नाम है Q0। अब सबसे पहले हम लगाते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम वो वाला नियम लगाते हैं। सबसे पहले F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। देखो जैसे यहाँ पर था Q1 और Q2 दो आवेश थे, एक था Q1 दूसरा था Q2। यहाँ पर वैसे ही एक आवेश Q है दूसरा आवेश Q0 है। तो जैसे यहाँ Q1 और Q2 था वैसे यहाँ पर Q और Q0 हो गया है।
ये हो गया F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है परावैद्युतांक में है तो यहाँ पर K हो जाता है, और इसको भी मान लेते हैं परावैद्युतांक में है तो यहाँ पर भी K हो जाता है, और जो K है वो इस पदार्थ का परावैद्युतांक है, मतलब ये जहाँ पर रखा गया है। आगे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको भी आप लोग जानते हो, E बराबर होता है F बटा Q नॉट। ये Q नॉट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आवेश Q नॉट रखा गया है, और यहाँ पर Q1 और Q2 के स्थान पर यहाँ पर Q1 Q2 रखा गया है, और Q1 के स्थान पर Q है, Q2 के स्थान पर Q नॉट है, वो यहाँ पर हो गया Q इंटू Q नॉट। अब क्या करना होता है, देखो जो पहला समीकरण है इसमें F का मान है, और जो दूसरा समीकरण है उसमें E का मान है, मतलब E बराबर F बटा Q नॉट। आपको निकालना है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आपको E का मान निकालना है। अब देखो कि E ना तो इसमें है और E इसमें नहीं है, E इसमें है, तो हमको E का मान निकालना है, और जो F का मान है उसको यहाँ पर रख देना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या आप लिखोगे F का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम जब F का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो ये हो जाता है F के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट बटे R स्क्वायर, ये हो गया F का मान, और बट्टे हो गया Q नॉट का मान। Q नॉट से Q नॉट कट गया। आगे बात करते हैं, आगे जो आया वो E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ये आता है कि अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो वैल्यू आती है, ये किसी के परावैद्युतांक में रखने से आती है। अगर ये मान लो निर्वात में रखा गया है या फिर ये वायु में रखा गया है, तो जो ये K है, इस K का मान होता है 1, और जो अगर हम K का मान रखते हैं तो ये निर्वात और वायु में होने से E का मान आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका मात्रक आप लोग जानते हो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यहाँ से आप समझ सकते हो F का मात्रक न्यूटन, Q नॉट का मात्रक कूलाम, तो E का जो मात्रक हो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। आप लोग जानते हो कि जो E है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसमें ये बताता है कि देखो जो E है वो Q पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो Q पर डिपेंड करेगी कि कितना Q का मान ज्यादा है, वो Q नॉट पर डिपेंड नहीं करेगी, और वो दूरी पर भी डिपेंड करेगी, मतलब जितनी दूरी ज्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी कम होगी, जितनी वो नजदीक आएगी इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती जाएगी। तो आप इतना समझें कि जो किसी भी बिंदु पर, मतलब इस बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही हमको फाइंड आउट करना था, और ये हमको इतना मिला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और यहीं पर आपकी ये टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक आपकी अगली वीडियो में मिल जाएगी।